नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष कक्षा 12 हिंदी साहित्य में ये टॉपिक लगता है काव्य दोष। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य दोष है क्या। तो काव्य दोष की परिभाषा देखते हैं। काव्य के अर्थ को समझने में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। यानी कि काव्य है उसके अर्थ को जब हम पढ़ते हैं या फिर समझते हैं तो उसमें जो अर्थ को समझने में बाधक तत्व होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। नेक्स्ट है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो अब हमें काव्य दोष के प्रकार बताने हैं। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि काव्य गुण थे उसी तरह। और ये हैं पहला शब्दगत दोष, अर्थगत दोष, रसगत दोष। ये 3 काव्य दोष के प्रकार हैं। शब्दगत दोष वे होता है जो किसी काव्य के शब्दों में दोष होता है तो शब्दगत दोष होता है, और किसी काव्य के अर्थ में दोष होता है तो अर्थगत दोष होता है। और शब्द और अर्थ इन दोनों में दोष होने के कारण उसके रस का पता नहीं चलता तो ये रसगत दोष होता है। तो आगे हैं काव्य दोष के कुछ भेद, कुल वो 12 है, उनको हम जानेंगे। उसकी परिभाषा और उदाहरण 2 ही ये एग्जाम में पूछते हैं। उनकी विशेष तौर पर परिभाषा और या फिर उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। इसके बारे में हम नॉर्मल सी जानकारी पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2 अंक के आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। देखते हैं प्रमुख दोषों के लक्षण उदाहरण। पहला है, ये कुल 12 है तो देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे वीडियो। श्रुति कटुत्व दोष। काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सुनने में कटु लगे तो उसे काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी कि काव्य में जो सुनने में कड़वे शब्द लगते हैं, ऐसे शब्द होते हैं तो ये श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण है, कात्यार्थी तब होंगी मिली है जब पिए आए। ये इसका उदाहरण है। सुनने में काफ़ी कड़वा लगता है ये कात्यार्थी शब्द जैसे प्रयुक्त है इसमें, इसलिए। नेक्स्ट है च्युत संस्कृति दोष। काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग। यानी कि काव्य में व्याकरण के नियमों के, जो व्याकरण के नियम है उसके विरुद्ध शब्द जो लाए जाते हैं उसमें च्युत संस्कृति दोष होता है। इसका उदाहरण है, मधुर वचन जब सीता बोला। अब सीता तो स्त्रीलिंग है, इसने पुल्लिंग बना रखा है, इसलिए इसमें ये दोष है। अगला है ग्रामत्व दोष। थोड़ा दिखाएंगे हाँ से। ग्रामत्व दोष, काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग। यानी कि काव्य रचना जब लेखक करता है उसमें ग्रामीण भाषा के कुछ शब्द डाल देता है तो ये ग्रामत्व दोष आ जाता है। उदाहरण है, मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मुंडे पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। तो यहाँ पे ये मुंडे शब्द है, ये यहाँ पे ग्रामीण है, यहाँ पे मुख होना चाहिए था, इसलिए इसमें ग्रामत्व दोष आ गया। अगला है सही। चौथा अक्रमत्व दोष। जब काव्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो तो ये अक्रमत्व दोष। काव्य में शब्दों का क्रम उल्ट यानी कि आगे पीछे हो जाता है तो ये दोष आ जाता है। उदाहरण है, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यानी कि विश्व में लीला, ये मानवी शब्द लीला के यहाँ पे आगे आना चाहिए था, इसने अंतिम लास्ट में लगा रखा है। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं प्रभु, तो ये इसका क्रम सही नहीं है। अगला है दुष्कर्मत्व दोष।
जहाँ लोक और शास्त्र के हिसाब से शब्दों का क्रम दूषित या फिर गलत होता है तो ये दुष्कर्मत्व दोष होता है। उदाहरण है, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। इसका कोई मेल ही नहीं रहा है, इसने अंतिम में कहने वाली बात को पहले कह रखा है। और जैसे कि पैसे दे दो 10 नहीं तो 5 दे दो, ये इसमें कुछ गलत कर रखा है इसने, इसलिए इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। अगला है अप्रतीतत्व दोष, यानी कि लोक व्यवहार में नए प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग, यानी हमारी बोलचाल में जो शब्द प्रयोग नहीं होते हैं लेकिन वे शास्त्रीय शब्द जो काव्य में लेखक प्रयोग कर देता है। जैसे कि विषम्य यह गोदावरी अमृतन को फल दे, यहाँ पे विष है, इसका जल ये अर्थ है, लेकिन हम तो विष का अर्थ जहर मानते हैं, इसलिए शास्त्रीय शब्द का प्रयोग कर रखा है। नेक्स्ट है 7वां क्लिष्टत्व दोष। काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, यानी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो बड़ी कठिनाई से समझ में आए। उदाहरण है, खगपति, पतिथि, पितु, वधु, जल, सम्मान, गु, बेन। इसमें काफ़ी हार्ड, बहुत कठिन ये उदाहरण दिया है, इसलिए क्लिष्टत्व दोष, खगपति का अर्थ यहाँ पे बहुत कठिन दे रखा है। अश्लीलता दोष 8वां है अश्लीलता दोष। जब काव्य में घृणास्पद, लज्जास्पद, अमंगल सूचक, पहुड़ और भद्दे शब्दों का प्रयोग हो, यानी कि जो काव्य रचना करता है लेकिन तो उसमें कुछ ऐसे शब्द डाल देता है, जैसे लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्री राम। अब लगे थूक कर चाटने वाली बात बहुत भद्दी लग रही है, ये घृणास्पद है, लज्जास्पद और अमंगल सूचक लगती है, क्योंकि श्री राम के बारे में इसने ये कुछ ऐसा लिख दिया है। इस प्रकार के जो होते हैं दोष हुए अश्लीलता दोष होते हैं। अगला है 9 नंबर है पुनरुक्ति दोष। जब काव्य में किसी उक्ति या कथन को एक से अधिक बार कहने से पुनरुक्तव दोष माना जाता है, या फिर पुनरुक्ति दोष माना जाता है। एक बात को 2 बार कह दिया जाता है। उदाहरण जैसे, दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनोरम। यहाँ पे रम्य के बाद ये शब्द दोबारा इसने प्रयुक्त किया है। 10वां है न्यून पदत्व दोष। जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है। न्यून पदत्व नाम से स्पष्ट है। न्यून माने कम, पद माने यानी हम पद मान सकते हैं, शब्द मान सकते हैं, कम शब्द प्रयोग होते हैं, इससे अर्थ पूरा नहीं निकलता। जो कम शब्द रह जाते हैं वाक्य में, इससे अर्थ पूरा नहीं निकलता, इसलिए ये दोष काव्य में उत्पन्न हो जाता है। ये उदाहरण है इसका, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। इसमें पानी पावक पवन प्रभु को साधु और असाधु के समान व्यवहार करने को बताया गया है, लेकिन समानवाचक व्यवहार के कोई शब्द प्रयुक्त नहीं किए। 11वां है अधिक पदत्व दोष। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का निरर्थक प्रयोग होता है तो ये अधिक पदत्व दोष होता है। काव्य में कई बार लेखक ज़्यादा शब्द डाल देता है आवश्यकता से भी अधिक, तो ये अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण है, लिपटी पुष्प पराग से शनि सवेद मकरंद। यहाँ पे पुष्प शब्द अधिक है, पराग से ही काम चल सकता था इसका अर्थ का। 12वां है, लास्ट भी है, हंतवृत्त दोष। जब छंद के नियमों के अनुसार वर्ण मात्रा का पालन नहीं किया जाता है या यति भंग हो जाती है तब हंतवृत्त दोष होता है। उदाहरण है, तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। यहाँ पे ये तुक मिल नहीं रही है और इसमें 2 मात्रा विगम है,
इसलिए ये छंद के नियमों से विपरीत हैं, तो हंतुरी दोष है। दोस्तों, इनसे हमारे काव्य दोष क्लियर हो गए। इनके अलावा हमारे प्रश्न शायद नहीं आएगा, इनको आप एक बार लिख कर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।